इंडिया। आजकल नी रिप्लेसमेंट के काफी सारे केसेस हो गए हैं। अभी नी रिप्लेसमेंट क्यों करते हैं उसके लिए समझना जरूरी है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो ऑस्टियो मतलब बोन और आर्थराइटिस, आर्थ मतलब जॉइंट और आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो किसी भी प्रकार से जॉइंट का सूजन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, उसको आर्थराइटिस कहते हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो उम्र बढ़ने की वजह से जो वेर एंड टेयर होता है, वो वेर एंड टेयर की वजह से घुटनों में दिक्कत होती है, चलने में परेशानी होती है, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो ज्यादातर देखा गया है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो वैसे 55 साल से ज्यादा उम्र है तो देखने मिलता है। घुटनों में दर्द बना रहता है, सूजन होता है, घुटने टेढ़े हो जाते हैं, चलने में मुश्किलात होती है, पांव टेढ़े हो जाते हैं, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग लाइफ मरीज नहीं कर सकता है, ये सब परेशानी होती है। मगर आजकल ये 55 से कम उम्र में भी देखने को मिलता है। तो वो नहीं हो, उसके लिए हम अगर अपने शरीर का कुछ ध्यान रखते हैं तो इसको हम लंबा खींच सकते हैं, नेचुरल नी जॉइंट को अच्छा रख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है एक्सरसाइज। जैसे बताया कि मॉर्निंग वॉक बेहद जरूरी है, वैसे अगर घुटनों की समस्या है तो घुटनों के आसपास के जो स्नायु है उसको मजबूत करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस होती है, वो एक्सरसाइज करते हैं तो घुटने अच्छे रहते हैं। दूसरा है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो करने से घुटनों पे लोड है वो ज्यादा आता है, करीब 7 गुना घुटनों पे प्रेशर आता है। जैसे कि आलती पालती लगा के बैठ, स्क्वाटिंग करना, इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करना, सीढ़ियां चढ़ उतर करना। तो ये कुछ एक्टिविटी हम अगर रोक सकते हैं तो परेशानी है वो कम होती है, या नेचुरल नी जॉइंट है वो अच्छा चल सकता है। तीसरा वेट रिडक्शन, वेट कंट्रोल। वेट रिडक्शन भी बेहद जरूरी है। हमारा वजन अगर कंट्रोल में है तो ये दिक्कत से हम बच सकते हैं या हम लंबी उम्र तक उसको टाल सकते हैं। साथ ही साथ घबराना नहीं चाहिए, अगर घुटनों की दिक्कत होती है तो डॉक्टर के पास जाइए। जब भी सामान्य साइंस एंड सिम्टम्स है उसका निदान होता है तो कुछ सिंपल सी मेडिसिन होती है, कुछ सिंपल सी फिजियोथेरेपी होती है, उससे भी ये कंट्रोल में रह सकता है। अगर आवश्यकता होती है तो घुटनों में एक स्पेशल प्रकार का इंजेक्शन देते हैं, उससे भी राहत होती है। और नेचुरल नी जॉइंट है वो लंबे समय तक चलता है। ऐसा नहीं है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया तो सिर्फ ऑपरेशन ही उसका एक इलाज है। ऑपरेशन के बगैर भी काफी सारी मॉडलिटीज है जिससे ये बच सकते हैं, जिससे उसकी सारवार हो सकती है। और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस, उसका प्रिवेंशन के लिए आपके खुराक में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप ध्यान में रखें तो आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं हो। कैल्शियम रिच फूड हर एक इंडिविजुअल का, एडल्ट इंडिविजुअल है तो उसकी कैल्शियम की जरूरत जो है करीब 1000 मिलीग्राम की होती है। 1000 मिलीग्राम कैल्शियम हमको करीब करीब 1 लीटर दूध में से मिल सकता है। मगर हम हर रोज 1 लीटर दूध तो पी नहीं सकते हैं, तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, आप छाछ ले लें, दही ले लें, लस्सी पी सकते हैं, पनीर है, चीज है, ये सब चीज में भी आपको कैल्शियम है वो उपयुक्त मात्रा में मिलती है। कहीं कहीं अवस्था ऐसी होती है कि जिसमें कैल्शियम की जरूरियत तो है वो बढ़ जाती है। वैसे बच्चों में कैल्शियम की आवश्यकता है वो डेली नीड्स ज्यादा होती है। अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसकी भी कैल्शियम की जरूरत है ज्यादा होती है। अगर कोई स्तनपान व्यक्ति का फीमेल कराती है अपने बच्चों को तभी भी कैल्शियम की जरूरत जो है वो ज्यादा होती है। तो कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशंस के अंदर कैल्शियम थोड़ा और ज्यादा लेना चाहिए। साथ ही साथ काफी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है जिसमें से भी हमको कैल्शियम अच्छा मिलता है। उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है केला। जैसे बोलते हैं ना, एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, तो वैसे हम बोलते हैं कि बनाना अ डे कीप्स एन ऑर्थोपेडिक सर्जन अवे। तो केला, उसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, पोटेशियम भी होता है, तो आपका बोन हेल्थ भी अच्छा रखेगा, आपका हार्ट हेल्थ भी अच्छा रखेगा। साथ ही साथ सेब है, पाइनएप्पल है, कस्टर्ड एप्पल है, शिंगाड़ा है, ये सब में कैल्शियम है वो उपयुक्त मात्रा में और काफी अच्छा मिलता है।
अगर आपको किडनी स्टोन की समस्या नहीं है तो काफी सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, पालक है, मेथी है, जिसके अंदर भी कैल्शियम है वो बहुत अच्छा मिलता है, मगर उसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। तो अगर किडनी स्टोन है तो इसका सेवन उतना ना करें, नहीं तो वो स्टोन बनने में जवाबदार रहता है। नहीं है तो वो भी काफी अच्छा सोर्स है। ड्रमस्टिक और रागी, ये दो भी कैल्शियम के बड़े अच्छे सोर्सेस हैं। तो डाइटरी सप्लीमेंट अगर हम लेते हैं कैल्शियम के सोर्सेस, तो उसका बायो अवेलेबिलिटी वो अच्छा रहता है। तो एब्जॉर्प्शन जो है आपके स्टमक इंटेस्टाइन में से काफी अच्छा होता है, जो ब्लड में चला जाता है। अगर हम 1 ग्राम की कैल्शियम की टेबलेट लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन है करीब 40 से 50% ही होता है, बाकी वो बाहर निकल जाता है। तो ऐसा मत समझिए कि मैं कैल्शियम की टेबलेट लेता हूं या लेती हूं तो मेरी कैल्शियम की जरूरियात जो है वो पूरी हो जाती है, वो काफी हद तक बाहर निकल जाती है। मगर डाइटरी सोर्सेज का कैल्शियम है तो वो बायो अवेलेबल फॉर्म में होता है, उसका एब्जॉर्प्शन है संपूर्ण होता है, तो उसी से आपको मैक्सिमम कैल्शियम मिलता है। तो ये डाइटरी सोर्सेज कैल्शियम से ऑस्टियोपोरोसिस से आप बच सकते हैं। थैंक यू।